चलिए आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बातों पे चलते हैं जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य है और ये आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से भी जुड़ जाता है। हम ऐसी चीजों पे आज बात करेंगे जो आपके जीवन में भी काम आने वाला है, दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है। और यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि गणेश पूजा पांडाल पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गणेश जी की बैठकी की जाती है। गणेश जी में तो आस्था प्रारंभ से रही है। गणेश जी का जो आपका यहाँ पर जो उद्भव हुआ है, गणेश जी का जो जन्म दिवस है वह तो मनाते ही आते थे, लेकिन पांडाल पद्धति का उद्भव विकास क्यों किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया, यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपके भारतीय इतिहास और जो स्वतंत्रता आंदोलन से सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण चीजों पर चलते हैं कि भारत में जो गणेश गणेश पूजा पद्धति है जिसमें पांडाल सजाया जाता है वह प्रारंभ कब से हुआ, कैसे हुआ, और चलिए इसमें हम आगे बात करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इन्हें नमस्कार करते हैं भगवान श्री गणेश जी की कि वह लोगों में आस्था और विश्वास के साथ साथ एकता की भावना लाए, पारिवारिक एकता के साथ साथ पूरे समुदाय की एकता की भावना का विकास करे। बस इसी भावना के विकास के साथ ही भारत में गणेश पूजा का जो प्रचलन चालू हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है। आपको अच्छे से पता है कि भारत में भारत पहले एक नहीं था, भारत में कई क्षेत्र बटे हुए थे जहां पर भारत को कभी किसी एक राजा का यहाँ पर अधिपत्य नहीं था। सब अपने अपने क्षेत्र में यूं ही अपना राज्य संभाल रहे थे। भारत बिखरा हुआ था, सब भूभाग का कोई सिंध तरफ लगा हुआ था, कोई ये बांग्लादेश तरफ लगा हुआ था। सब भारत की भूमि सब तरफ बिखरी हुई थी, बस दिख रहा था कि भूमि है। तब यहाँ पर कुछ अंग्रेज, जैसे कि सबसे पहले जो पुर्तगाली था 1498 में वास्को डी गामा, वह भारत की भूमि खोजते खोजते नहीं आया था, लेकिन हाँ कुछ चीज की खोज कर रहा था। खोजते खोजते वो केप ऑफ गुड के रास्ते से भारत के केरल रास्ते में प्रवेश किया। केरल रास्ते में प्रवेश करने के बाद उसका तो दिमाग फट गया, बोला कि बाबा रे यहाँ तो मसाले ही मसाले हैं। अरे भाइयों वहां जाके दौड़ते दौड़ते बताया, थोड़ा सा मसाला लेके गया, 10 रुपया का मसाला लेके गया और जाकर अपने पुर्तगाल देश में शोर मचा दिया, पूरे उधर ब्रिटिश राज्य में शोर मचा दिया। अरे भाई रे वहां तो बहुत अच्छा वहां पर है, काली मिर्च, इलायची, डोरा इलायची, तेज पत्ता, लौंग, पूरा मतलब जीरा, सब कुछ मिलता है। हम जहाँ उतरे थे पता नहीं कहाँ देश है भाई, वहां पर बहुत बहुत गरम मसाला है। और पता है गरम मसाले की डिमांड उस समय यूरोप देशों में बहुत ज्यादा थी। क्यों? पहले तो फ्रिज नहीं होते थे, फ्रिज की खोज तो बाद में हुई थी। तो उस देश में क्या होता था कि मांस, मटन जो होते थे उसको सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए गरम मसालों का सहारा लिया जाता है। आप देखते हो अचार में भी गरम मसाले लपेट दिए जाते हैं तो कई साल तक टिक जाते हैं। तो ये फ्रिज में जो रखे जाने वाली चीज आज थे वो पहले फ्रिज नहीं थे। ब्रिटिशों के पास पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो वो गरम मसालों की यहाँ पर देखते ही उनकी आंखें फट गई। अरे बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से तो पूरा जगह उठा के ले चलते हैं। उनको लगता कि ये जो जगह था केरल का तट था पूरा ही उठा के ले जाते, पर उठा नहीं सकते थे ना, भूमि उपजाऊ होती है ना, भूमि उपजाऊ होती है। उनका देश में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर भारत में हो रहा था। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिल रहा था। थोड़ा सा गया मसाला लेके 10 रुपया का मसाला को वहां पर 4 गुना रेट में बेच डाला। उसको बहुत फायदा मिला कि भाई इतना ज्यादा मसाला, कितनी सी मसाला और इतना पैसा, ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, दोबारा चलते हैं। खूब पुर्तगालियों को बोला चलो रे भाई लोग वो जगह चलते हैं जहाँ खूब मसाला मिलता है। बस आने का सिलसिला चालू हो गया। अब उसके बाद होड़ मच गई। यहाँ तो पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए, डेनिश आए, बहुत ऐसे कर करके आते गए। बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, आप देख रहे हो, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। किस लिए? भारत में हम रहेंगे, हम केवल भारत में रहेंगे, बाकी पुर्तगाली भागो। तो कई तो स्वाली का युद्ध हुआ है पुर्तगालियों के साथ, बेंद्रा का युद्ध हुआ है। किस लिए? ये भारत का जो हम चीज खाएंगे हम अकेले खाएंगे, तुम लोग बाकी नहीं खाओगे। मतलब बहुत ही दिक्कत भरा। तो ऐसे करके अब क्या हुआ, पुर्तगालियों को मार कर खदेड़ कर अंग्रेजों ने, यहाँ पर ब्रिटिशों ने आधिपत्य जमाने के चलते पूरी उसकी भारत की चारों ओर की जो नीचे जो जल की सीमाएं हैं, महासागरों की सीमाएं, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर,
बंगाल की खाड़ी, पूरा भारत नीचे से एकदम मस्त, एकदम उपजाऊ है, जिसको महाप्रायद्वीपीय का पठार भी बोला जाता है। इसी कारण जो 3 ओर से समुद्रों से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय का पठार। ये भी पता होना चाहिए कि किसे क्यों बोलते हैं प्रायद्वीपीय का पठार। भारत में गुजरात से ऊपर तक आप देख रहे हो, कलकत्ता, ये जो बांग्लादेश है, जो पश्चिम बंगाल है, उसके ऊपर से आप देख रहे हो पूरा भूमि लगा हुआ है। और नीचे का जो क्षेत्र देख रहे हो आप, कच्छ की तरफ से चले जाओ गुजरात के नीचे से, तो पूरा नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर पूरा जल सीमा लगा हुआ है। प्रश्न तो वहां भी आता है कि कितने राज्य जल सीमा से लगे हुए हैं, वो सब आप ज्योग्राफी में देख लेंगे। पर मैं जहां पर बात कर रही थी कि एक के बाद अंग्रेजों का जिस तरह से आना शुरू हुआ, भारत में होड़ मच गई। भारत का भूमि इतना मतलब इतना प्यारा हो गया उनके लिए कि मतलब मिट्टी भी उनके लिए सोना था यहाँ का। फिर उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर, उनके पास क्या था, सैनिक शक्ति बहुत तेज थी, गोला बारूद सब कुछ था, उनके पास पावर भी इतने ज्यादा वहां के प्रशासन ने दे रखा था। वहां में जो एलिजाबेथ थी वो सन 1600 में कंपनी गठित की, जाओ हम एक कंपनी गठित करते हैं, भारत में तुम लोग व्यापार करो, खूब कमाओ और खूब हमको रेवेन्यू दो। इस तरह से भारत में भेज दी। 1600 में अंग्रेजों का आना चालू हो गया था। 1608 में यहाँ पर सूरत में पहली कोठी स्थापित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर से चालू होता है रसदी। अब यहाँ पर जो तो आ रहे थे पर उतना करप्ट नहीं हो पाए थे लोग, मतलब उतना पाँव नहीं जमा पाए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, अब यहाँ पे एक तरफ शिवाजी का राज्य चल रहा था, एक तरफ अंग्रेजों का चल रहा था व्यापार, व्यापारों का समय चल रहा है। बहुत ज्यादा उन लोग अटैक अभी नहीं कर पाए थे, उनका अभी बस व्यापार ही चल रहा था। कम में ले रहे थे, 10 रुपया में, 5 रुपया में मसाला इतना इतना बोरी भर के ले जा रहे थे और वहां जाकर एकदम खूब पैसा कमा रहे थे, खूब पैसा, खूब लालच बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। अब यहाँ पर 1630 से लेकर 1680 तक का समय है, जहां पर अब हम आते हैं छत्रपति शिवाजी के राज्य की ओर चलते हैं, जहां से गणेश पूजा पद्धति का हम यहाँ पर। अब क्या होता है कि वहां पर जो छत्रपति शिवाजी हैं वो अपने राज्य में सबको एकत्रित करने के लिए, आस्था और विश्वास के लिए गणेश जी का जो जन्म उत्सव होता है, जब उनका यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था श्री गणेश जी का, पौराणिक मान्यता के अनुसार उस तिथि पर उन्होंने गणेश पूजा बैठाने का यहाँ पर रिवाज उन्होंने चालू किया। इससे क्या होता था, उनके राज्य में एकता की भावना आती थी, सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, प्रसाद खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, एक दूसरे से गले लगते थे और बधाइयाँ देते थे। इससे क्या होता था, एकता आती थी। तो चलिए ये ऐसी पद्धति शिवाजी के समय में बहुत समय तक चलती रही। उसके बाद यह जो भोसला प्रशासन था, क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा ये डर से धीरे धीरे अपनी इस पद्धति को बंद करने लगे। जो मराठा होते थे उस समय देखिए अंग्रेज अब बढ़ने लगे थे। कैसे, अब मैं यहाँ पे क्या होता है, देखिए 1600 में उनका आगमन चालू हो गया। अब होता है प्लासी का युद्ध, इसी समय होता है। मैंने बताया 1630 से 1680 तक यहाँ पर शिवाजी अपना गणेश उत्सव मना रहे थे, गणेश पूजा चल रही थी। जो यहाँ पर 1757 का समय है, 1757 का आप समय देख रहे हो, प्लासी का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ भारतीय यहाँ पर जो राजा थे वो थे। तो यहाँ पर जो सिराजुद्दौला को हराया गया, उसके बाद अंग्रेजों को क्या हुआ, अब तो हम यहाँ पर जम रहे हैं, अब हमारा पांव खड़े हो गए हैं, हमको पांव रखने की जगह मिल गई है प्लासी के युद्ध से, है ना। वहां पर उनको यकीन हो गया कि हम तो अब भारत को हरा दिए हैं, हमारा भारत, ये भारत हमारा हो गया है। प्लासी के युद्ध से उनके पांव जमने लगे। अब उसके बाद एक युद्ध और होता है। उसके बाद कौन सा युद्ध होता है, यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। देखिए एक युद्ध और होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद पूरा यहाँ पर सब कुछ देखिए, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का यह निश्चित हो जाता है कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, तो सिर्फ ब्रिटिश करेंगे, सिर्फ ये अंग्रेज करेंगे। यहाँ पर तय हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पांव जम जाते हैं। सारी कोठियां आपके दक्षिण भारत की ओर जमने लगते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर जमने लगते हैं। अंग्रेज यहाँ पर पांव पसार लेते हैं, पूरी तरह से भारत उनका हो जाता है। भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्यों बोलते थे, जिस भी पत्ते तक को चिड़िया के पंख के एक कोने को भी काटा जाए तो सोना ही सोना बरसता है। मतलब भारत की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि उसके किसी भी क्षेत्र को खोदा जाए तो खनिज तेल निकलता था, किसी क्षेत्र को खोदा जाए तो वहां पर भंडार निकलते थे, हीरा पन्ना, है ना, मैग्नीशियम और आपके जो ग्रेनाइट है, कोयला है, सब कुछ निकलते। छत्तीसगढ़ भी देखिए उसी में कितना उपजाऊ प्रदेश है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश से पूरा लगा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार है, सब कुछ खनिज से भरा पूरा है, अभ्रक के यहाँ पर भंडार पड़े हुए हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का देखिए उत्तरी सरगुजा संभाग कोयले से भरा पड़ा है, कोयले का भंडार है यहाँ पर। दक्षिणी हिस्सा देखिए तो यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार पड़े हुए हैं, बीच में आपको हीरा, ग्रेफाइट,
सोना सब कुछ तो मिल रहा है ना, और चूना पत्थर क्या नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेजों के लिए भारत की भूमि एक चिड़िया के सोने के तोड़ने वाली पूरी पंख थी यहाँ पर, मतलब जिस भी अंग को तोड़ा जाएगा, एक छोटा सा बाल भी ऐसे तोड़ा जाएगा तो सोना ही मिलेगा, बस वो जान गए थे, भारत की भूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह का समय चल रहा था। जो शिवाजी चालू किए थे 1630 से लेकर 1680 तक का समय था, जो गणेश पूजा पद्धति का प्रारंभ किए थे, वो अंग्रेजों के मतलब मना करने पर, मतलब प्रतिबंध लगा दिए थे कि सामूहिक रूप से नहीं बैठना है, तब वहां पर क्या हो गया था, उनका रुकावट आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक व्यक्तित्व का यहाँ पर उद्भव होता है, वह व्यक्तित्व को आप जानिएगा जिसके जिसके कर कमलों से, जिसके प्रताप से यहाँ पर भारत में गणेश पूजा पांडाल पद्धति का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। वह व्यक्ति है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, यही भारत में एकता लाने के सूत्रधार है। अब उन्होंने सोचा कि जो शिवाजी ने यहाँ पर जो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने विचार किया कि क्यों न शिवाजी के द्वारा जो यहाँ पर चालू किया गया था गणेश उत्सव, उसको मैं दोबारा से प्रारंभ करता हूँ। तो सोचा कि अगर भारत में अंग्रेज इस तरह से पैर पसार रहे हैं तो हम भारतीयों को भी कुछ करना होगा, क्योंकि वहां पर मंदिर जैसी कोई चीज हुआ नहीं करती थी। तो इसलिए अब क्या हो रहा था, उनको परेशानी हो रही थी कि हम बातों का प्रसार कैसे करेंगे, हम क्रांतिकारी विचारों का फैलाव कैसे करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक गणेश पूजा पद्धति का सहारा लिया जाए, हिंदू रीति रिवाजों का सहारा लिया जाए, त्योहारों का सहारा लिया जाए। तो वहां पर 1893 में डेट को बहुत अच्छे से कंठस्थ रखना है कि भारत में गणेश पूजा पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ है, गणेश पूजा पांडाल पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ है। तो 1893 से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से चालू हुआ है। इसमें साफ साफ उद्देश्य उनका यह था कि ऐसे पंडाल की व्यवस्था की जाएगी जहां अंग्रेजों को शक भी नहीं होगा कि भाई आप लोग यहाँ पर कुछ प्रयास कर रहे हो हम लोग को खदेड़ने का। तो अंग्रेज यहाँ पर अनभिज्ञ थे थोड़ा सा कि भाई पूजा ही तो कर रहे हैं, इनका रीति रिवाज है, ज्यादा हम रोकेंगे तो इन लोग भी उठ खड़े होंगे। तो वहां पर वो थोड़ा सा छोड़ दिए थे कि हाँ पंडाल ही तो सामने दिख तो रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कोडिंग के साथ, मन में कोडिंग के साथ, भाई दे कल मारना है अंग्रेज को, ऐसे करके सीधे सीधे बात करते चलते थे। अंग्रेजों को हवा भी नहीं लगती थी वहां पर, बस गुजरते थे बगल से, भाई दे कल ओला ना उड़ाना है, वो अंग्रेज है ना कल खदेड़ के मारना है, उसको बताना है कल, वो जो बोलेगा ना उसको सुनना नहीं है। तो यह बोलेंगे भाई दे सुन ना कल वहां पर ना बैठक रखा गया है, 4-5 लोग बस आना, चुपके से आना। तो ऐसे बोलते बोलते चलते थे। तो वहां पे उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया, क्रांतिकारी विचारों का फैलाव बस इसी जो पंडाल पद्धति से चालू हो गया था। तो आप सोचिए कि यहाँ पर भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को स्वाधीनता की ओर ले जाने के लिए यह जो गणेश पूजा पद्धति था एक बहुत बड़ा यहाँ पर मिसाल साबित हुआ है। जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, बस महाराष्ट्र से हुई है। और महाराष्ट्र से जब शुरू हुई है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से गणेश पूजा पांडाल पद्धति का जो प्रारंभ किया है, वो धीरे धीरे पूरे भारत में इसका प्रसार हुआ है। पूरे भारत में आज गणेश पूजा की यह पद्धति चालू कर दी गई है। इससे क्या होता है, इससे लोगों में मिलाप होता है, लोग एक दूसरे के साथ मतलब संगठित होते हैं, भाईचारा बढ़ता है, एकता बढ़ता है। इसीलिए तो किया गया है। आप देखिएगा दिवाली का त्योहार वो एकाकी त्योहार है, केवल अपने अपने परिवार में मनाया जाता है। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है, जिसका मात्र उद्देश्य यही था कि भारत को उस समय से लेकर आजाद कराना था। भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी थी उसके यह पड़ाव थी और एकदम कारगर सिद्ध हुआ। इसीलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता था। अंग्रेजों ने उनको अशांति का जनक कहते थे। यह भी आपके प्रश्न में आ चुका है कि अंग्रेजों ने किसे अशांति का जनक कहा है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता था, क्योंकि वही एक नेता थे जो भारत में एक शांत क्षेत्र में भी वो लोगों को एकजुट कर रहे थे। अंग्रेजों को लगता था कि शांत है सारा क्षेत्र, लेकिन उसी में एक अशांति भी उत्पन्न कर रहे थे। अशांति क्या चीज की थी, भारत को आजाद कराने के लिए लोगों के मन में अशांति लगाना था, वह चीज उत्पन्न कर रहे थे। बहुत बड़ी मिसाल थी उनकी, वह जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा मिसाल बनता है। आज भारत जो आजाद है उनके ही प्रयासों से है। और ये जो गणेश पूजा पांडाल पद्धति है उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और जो यहाँ पर जो गणेश विसर्जन का भी जो समय उन्होंने चालू किया था वह भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि भारत किन किन चीजों से निखरा है। और इसी तरह दुर्गा पूजा जो आप पंडाल पद्धति देख रहे हो,
इसी तरह दुर्गा पूजा का पंडाल पद्धति भी प्रारंभ किया गया है। यह भी सामूहिक त्योहार है और यह भी लोगों के बीच में एकता लाने के लिए चालू किया गया था। भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे पहले चालू किया था। क्यों? क्योंकि बिहार में जो चंपारण जगह था वहां पर नील की खेती होती थी। नील की खेती के लिए अंग्रेज पूरी भूमि को चूस कर खा जाने वाला कर दिया था। अंग्रेज मतलब भारतीयों पर इतना मतलब किसानों पर इतना मतलब अत्याचार कर रहे थे कि भारत की भूमि से तुम मतलब अनाज पैदा नहीं करोगे, तुम नील की खेती और अफीम पैदा करोगे। मतलब यहाँ पर जो जो कृषक थे वो परेशान हो गए, उनके पास खाने को नहीं था कि अनाज उगा दे। उनको कोड़े से मारते थे कि तुम अनाज नहीं उगाओगे, तुम अफीम और नील उगाओगे। बस वहां पर वो जमीन एकदम बंजर होती जा रही थी और यहाँ पर जो किसान थे उनका जीवन दयनीय होता जा रहा था। यही पर उद्देश्य। अब पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है? भाई अंग्रेजों का जो मुख्यालय था कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में ही पहली ट्रेन की शुरुआत की है। पूरे ट्रेन का देखिएगा वहीं से शुरुआत होता है। जो अंग्रेज है ना, सारी चीज पश्चिम बंगाल से ही शुरू किए थे। अब आप देखिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, उनका तो गढ़ था, वहीं से सारा रेवेन्यू। बंगाल बहुत उपजाऊ है, वहां पटसन की खेती होती है। बस वहां मतलब बंगाल देख लिया मतलब उनकी आंख तो मतलब पिरा गई थी उस समय। तो बंगाल से शुरू हुआ था सारा चीज उन लोग का करप्शन करना। तो देखिए बंगाल में सीधे दुर्गा पूजा की पद्धति की भी शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि भारतीयों को अपनी बातें पहुंचानी थी एक दूसरे से। अगर वो एक दूसरे से नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मिलने जुलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, छोटे छोटे आप ग्रुप बना के नहीं रह सकते थे, सारी चीजों पर वहां पर रोक टोक थी। बस इसीलिए ऐसी पद्धति चालू की गई थी ताकि भारतीय एक दूसरे से मिले और भाईचारे का वहां पर प्रवाह हो और कुछ ना कुछ उनको एक माध्यम चाहिए था। तो देखिए भारत में ये सब चालू करने का बहुत बड़ा उद्देश्य था। आज भी उसकी महत्व उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामूहिक त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ लोग अपने घरों से निकलते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं और एकता का प्रसार होता है। क्योंकि यह तो भारत की भूमि है, यहाँ पर तो एकता होनी ही चाहिए। तो यह भावना बहुत जरूरी है।